बात करेंगे वो आज वर्षा ऋतुचर्या की बात करेंगे। वर्षा ऋतुचर्या के बारे में मेन तो कुछ कुछ चीज़ें बार बार सेशन में बात करते रहेंगे, लेकिन आज बात करेंगे किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्यों बात करेंगे? क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, वर्षा ऋतुचर्या का मतलब ये है कि आने के 15 दिन पहले से आपको पिछली वाली को चेंज करना होता है और नई वाली को अपनाने के लिए कुछ कुछ प्रयास करने होते हैं। और अभी क्या है, गर्मी छुट्टियां पड़ी हैं, लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और बाहर का बहुत कचरा खा रहे हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि अभी भी लोगों को, जैसे मैं मेजॉरिटी लोगों को अपने आसपास भी देखती हूँ ना, क्यों, एक बात इसी बात से याद है, मैंने फेसबुक पर पढ़ा था, अब इसमें कितनी सच्चाई है, हालांकि थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जानते हैं सच्चाई है। जैसे आप फ्रोज़न लेकर आते हो ना, और ये सब क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और जब आप बड़े बड़े स्टोर में जाते हो, चाहे जो भी बड़े स्टोर हों, चूँकि ऑनलाइन भी मैं जाती इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्या करते हैं, सिंपली तुरंत तुरंत फ्राई करते हैं। मीन्स उनके पास पूरा प्रिपेयर्ड मटेरियल रहता है जिसमें अच्छा खासा प्रिजर्वेटिव होगा। क्यों? आप जब घर में आलू काटते हो और आलू काटने के आधे घंटे बाद देखते हो वो काली सी पड़ जाती है, बट मार्केट वाली काली नहीं पड़ती, वो उठाते हैं फ्रोज़न। क्योंकि हम लोग भी एक ज़माने में, मैं भी लाई हूँ, एक दो बार कम से कम बनाया है अपनी लाइफ में, तो मुझे भी पता है। मार्केट वाला, घर वाला तो बनाया, सो अलग बात है कि बेटे की खुशी के लिए घर में ये पतला पतला काट करके और फिर फ्राई करके दे देते थे। वो वाला फ्लेवर नहीं आता था जो फ्लेवर आपके मार्केट वाले में आता है। तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में जंक फूड के नाम पर प्रिजर्वेटिव ऐड होकर के सारी चीज़ें ऐड होकर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं रह जा रहा है। क्यों? आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ जो होता है आफ्टर 3 ईयर बासी हो जाता है ना, एक याम का बोलते हैं, मतलब 3 ईयर के बाद भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तब आप यहाँ से समझो कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो कितनी ख़राब है, कितनी। और गर्मी के मौसम में जब आप खाना बनाते हो तो किचन में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मार्केट वाला जो खाना बना रहा है बंदा, क्या उसका नहीं हालत ख़राब हो रहा होगा? उसका भी ख़राब होगा। हम आप तो तब पर भी ख्याल रखते हैं, उसका पसीना गिर रहा है, किस तरीके से, किस माहौल में बना रहा है। अब समझ में आता है कि जब पुराने टाइम में पढ़ते थे कि जब आप होटल का खाना खाते हो तो हेल्थ के लिए क्या नुकसान करता है। तो प्लीज़ जंक फूड कम से कम खाइए, मेरा कहने का सिंपल सा कंसेप्ट यही है, ठीक है। चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ हो, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज्ज़ा हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे जो, और घर पर भी बनाते हैं तो आपको मालूम है चाउमीन के केस में जो आपको मिलता है, नूडल्स मिलता है, उसमें भी प्रिजर्वेटिव लगा ही होता है। क्योंकि ऐसे आटा तो वो चीज़ हो ही नहीं सकता है, या जो भी मैदा वैदा होता है, तो वो सारी चीज़ें नुकसान करती है। साथ में उनके प्रिजर्वेटिव रहते ही, ऐसा नहीं होता सब कुछ आप बनाते हो, नूडल्स के सारी चीज़ें आप बना रहे हो, है ना। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जंक फूड जो है, अगर हमें फ्लेवर के लिए पसंद है, टेस्ट के लिए पसंद है, तो महीने में एक बार खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, उससे खा करके हम अपना पेट नहीं भरेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि जंक फूड को कम से कम खाइए। कई बार हम अपने आलस की वजह से खाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं आलस की वजह से कुछ कुक ना करना पड़े, जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑर्डर करके खा लेते हैं। कुछ लोग होता है स्वाद के बड़े गुलाम होते हैं, टंग की वजह से खाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में जब जानोगे तो कम खाना शुरू करोगे, जब कम खाना शुरू करोगे थोड़ा सा हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा। तो एक बात तो आप लोग से ये करनी थी। दूसरी बात, मुझे एक बात और